मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुंभ राशि है वो शनि और राहु दोनों की राशि मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये तो शनि की राशि है तो ये राहु की कैसे हो गई। तो देखिए, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, उसके नक्षत्र हैं। तो जो शतभिषा नक्षत्र है उसी से कुंभ राशि बनती है, इसलिए इसे राहु की राशि मान ली जाती है। उसका एक दूसरा कारण भी सुन लीजिए कि कुल मिला के समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकला वह घड़े के रूप में लोगों को वितरित किया गया। तो याद रखिए, ये जो घड़े का निशान होता है ना आपकी कुंभ राशि में, वह अमृत का प्रतीक है और अमृत उस घड़े से ही वितरित किया गया है। तो आपको ये मानना चाहिए। और उस अमृत को पिया किसने है? उस अमृत को देवताओं के सिवा अगर किसी राक्षसगण ने पिया था तो वह केवल और केवल राहु देव थे। तो याद रखिए, ये जो राशि है ना आपकी कुंभ राशि, ये अमृत पान करने वाली अकेली राशि है। याद रखिए, इसके सिवा अन्य कोई भी राशि नहीं है जिसने वास्तव में अमृत पान किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि 12 राशियों में से केवल एक अकेली राशि है जिसने अमृत पान किया है। और याद रखिए, अमृत पान करने वाला व्यक्ति तो क्या होता है? अमर हो जाता है। तो याद रखिए, आप में भी वही अमृत की शक्ति है। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। ये मत समझिए कि सन की 7.5 चल गई है तो सब कुछ खत्म हो गया है। यह वो राशि है जिसके पास प्रचंड त्रिनेत्र की शक्ति है। और याद रखिए, जिसके पास त्रिनेत्र की शक्ति हो, जिसके पास अमृत पान की शक्ति हो, वह राशि क्या नहीं कर सकती है। अब इस राशि में क्या खूबियां हैं जिसके कारण से आगे चलकर आपके करियर को, आपके प्रोफेशन, जॉब, व्यापार, वैवाहिक जीवन सब में 4 चांद लगेंगे? ऐसा क्या है वो आप इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो ये मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो कुछ भी होगी सहायता की जाएगी। तो मित्रों, आपको अगर ज्योतिष थोड़ी सी भी आती है तो आपको ये मालूम होगा कि केंद्र और त्रिकोण किन्हें कहते हैं। तो मैं आज यहाँ पर केवल और केवल त्रिकोण की बातें करूँगा। कुंडली का प्रथम भाव, जिसे आप लग्न कहते हैं, कुंडली का पंचम भाव और कुंडली का नवम भाव, यह त्रिकोण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। तो प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आपकी लग्न है, आप स्वयं उसका आपका शरीर है। पंचम भाव जो होता है वह आकस्मिक धन का है, जिसमें शेयर मार्केट आता है। वह हर प्रकार की सफलता का भाव है और वह प्रेम संबंधों का भी भाव है। और नवम भाव तो किस्मत का भाव है और वो किस्मत के साथ साथ सब कुछ प्राप्त करने का भी भाव है। देखें, जो कुछ भी मिलना है वो किस्मत से मिलना है, इसलिए आपको जीवन में जो कुछ भी मिला है मान लीजिए कि किस्मत से ही मिला है। तो पहला, पांचवा और नवम भाव, आप इस कुंडली को अगर देखें, जो चार्ट दिख रहा है जहाँ पर एक व्यक्ति कुंभ को उठाए हुए है, उसे लग्न मानिए। फिर पंचम भाव वो है जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ, और नवम भाव आपका वो है जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। तो अब इस लॉजिक को आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रथम भाव कुंभ लग्न है, वहाँ पर राहु, और पंचम भाव पर आपकी मिथुन राशि आती है। और मिथुन राशि याद रखिए आद्रा नक्षत्र से मिलकर बनी है, जो स्वयं राहु का नक्षत्र है। इसी प्रकार जब आप नवम भाव पे आएंगे ना तो वहाँ पे तुला राशि है और वह भी राहु के अतः कहने का मतलब ये है मेरे कि कुंभ अगर आपकी राशि हो, चाहे आपकी कुंभ लग्न हो, याद रखिए उसमें पहला, पांचवा और नवम स्थान जो त्रिकोण के स्थान हैं, जो सबसे शुभ स्थान माने जाते हैं, इन तीनों स्थानों पर राहु के ही नक्षत्र आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भले ही आपका राशि का स्वामी शनि हो, लग्न का स्वामी शनि हो, लेकिन जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए तो ये याद रखिएगा कि वह सफलता केवल आपको राहु देव ही देंगे, ना कि शनिदेव देंगे। अतः यदि आपको सफलता चाहिए तो याद रखिए आपको शनि की ओर नहीं बल्कि राहु की ओर जाना है। अब राहु की ओर आप कहेंगे हम कैसे जाएंगे? तो राहु क्या है? राहु को साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आता है। तो अगर आपको अपना काम करवाना है तो याद रखिए, अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं
तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि राहु देव ने क्या किया कि उनको अमृत पीना था, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना था। तो अपनी महत्वाकांक्षा को जब उनको पूरा करना था तो याद रखिए उन्होंने जोखिम लेकर के देवताओं की कतार में खड़े होकर के राहु देव ने अमृत का पान कर लिया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा कोई अभीष्ट लक्ष्य है, हमको उसको प्राप्त ही करना है, तो चाहे उसके लिए चाहे जितना बड़ा जोखिम लेना पड़े, तो जोखिम लेने से भी हमको घबराना नहीं है। यदि हमारे मन के अंदर प्रचंड शक्ति है तो याद रखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जोखिम भी ले सकते हैं, और यही काम कुल मिला के राहु देव ने करके दिखाया है। तो अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न, तो आपको जोखिम लेने से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो राहु का तत्व तो अब तक आप जान चुके होंगे कि वास्तव में आपको करना क्या है। आपको साम दाम दंड भेद से भी अपना काम को निकालना है। इसके सिवा जहाँ पर लचक की जरूरत पड़े, याद रखिए राहु देव को सम्मान, वहाँ पर राहु देव कभी लचकने से झुकते नहीं हैं। तो आपको भी याद रखिए परिस्थितियों के अनुसार ही साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना ही पड़ेगा। अतः कहने का मेरे तात्पर्य यही था कि अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि राहु देव कुल मिलाकर याद रखिए लोगों को भ्रमित भी करते हैं। तो अब आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते समय भ्रमित नहीं होना है, माया के मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि याद रखिए राहु देव व्यक्ति को गलत मोड़ पर भी ले जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुल मिलाकर के आपके पास अगर माया इतनी ज़्यादा आ गई है, वैभव इतना ज़्यादा आ गया है, ताकत और हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आप अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग मत करिए। क्योंकि कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों में ये कमी पाई गई है कुल मिलाकर के कि जब भी उनके पास वैभव और ताकत आ जाती है तो याद रखिए फिर वो गलत काम करने लगे हैं, और उसी का दंड आपको अब की सन की 7.5 में मिल रहा है। तो आपको अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो याद रखिए सन की 7.5 में भी आपको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत कार्य करते चले जा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने राहु की चीज़ें आपको बताया है मैंने, याद रखिए आपकी कुंडली का जो सबसे मजबूत जो आपका ग्रह है वो राहु ही है। और याद रखिए आपकी सभी पूरी सफलता राहु पर ही निर्भर करती है। अतः आपके लिए ज़रूरी है कि अन्य ग्रहों के माया मोह में आप मत फंसिए। आप केवल राहु देव को देखिए कि उनको प्रसन्न कैसे किया जाए। यदि आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो याद रखिए फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।